हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे नन्नू एजेंट के बारे में। तो इसका ब्लॉग आया हुआ है। ये अक्सर अपना जो वीडियो है वो अपलोड करता है रात के 11 या 12 बजे, क्योंकि ये पूरा दिन इसको टाइम नहीं मिलता है। और वीडियो में क्या ही रहता है इसका, कुछ सुबह के थोड़े से 8 बजे से 9 बजे के, और रात को 8 से 11-12 बजे के बीच में वही इसका रहता है। बाकी फुल डे रूटीन इसका कुछ है नहीं, कुछ काम धाम को तो करता नहीं है, तो फिर क्या ही ब्लॉग में होगा। तो ब्लॉग में यही था कि मम्मी को आज काम से छुटकारा है, फ्री डे है। और उनको फ्री डे क्या होता है, फ्री डे हमने कभी नहीं सुना था, लेकिन हाँ जो नन्नू की इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा है। फ्री डे, डेट डे, ये सब बोलता रहता है। तो ये बोल रहा है कि फ्री डे है, काम काज से छुटकारा है, लेकिन ये नहीं बताता कि आखिर। और फिर ये लंच करते हुए दिखाई देता है। तो ये नहीं बताता कि खाना किसने बनाया है। कि अगर खाना ये बनाता तो ये वीडियो में ज़रूर दिखाता कि मैं खाना बना रहा हूँ, मैंने आज मम्मी को आराम दिया हुआ है। लेकिन ये खाने के बारे में कुछ भी नहीं बताता कि हाँ खाना किसने बनाया है। खाना खाते हुए दिखता है और अपनी मम्मी को भी दिखाता है, जिसमें कि इसकी मम्मी बहुत थकी हारी हुई बेड पे लेटी हुई होती हैं। देखने से पता चलता है कि हाँ वो काम करके आई हैं, और इंसान को काम से छुटकारा रहता है, वो रौनक ही अलग होती है। लेकिन काम से छुटकारा नहीं था, वो खाना बना के आके लेटी हुई थी और ये झूठ बोल रहा था कि मेरी मम्मी को आज काम से छुटकारा मिला हुआ है, क्योंकि लोगों ने ऐसे बोला है कि नालायक बेटा है, इसकी मम्मी की तबीयत ख़राब है, फिर भी वो काम करती रहती हैं। तो इसको ये था कि अच्छा बनना था भाई, कि लोग इसको ना बोलें, और लोग बोलते हैं तो उनका एक अच्छा बनना था। तो इसीलिए इसने बोल दिया कि मम्मी को आज काम से छुटकारा है, जबकि इसकी मम्मी को काम से छुटकारा नहीं था। उन्होंने दोपहर में भी खाना बनाया हुआ था और रात को भी उन्होंने ही खाना बनाते हुए, दोपहर का तो खाना इसने दिखाया नहीं क्योंकि इसने झूठ बोला। और जो रात का है, जो रात को खाना बनाते हुए मम्मी को दिखाता है, ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। ये कुछ भी कर लेगा लेकिन ये काम नहीं करेगा कुछ भी भाई। अब क्या बोलें इसके बारे में। उसके बाद बोलता है ये भगवान ने इसको नॉर्मल से 4 इंच कम हाइट दी है। तो अब हाइट तो कम है ही, और जो कर्म है वो हाइट जैसे कर्म भी है। तो भगवान ने नॉर्मल से कम हाइट दी, कम से कम अपना अच्छा कर्म करके वो जो होता है ना कि हाँ ठीक है भाई हाइट कम है लेकिन काम अच्छा करता है, अपनी फैमिली को खुश रखता है, यही चाहिए इंसान को। लेकिन वो भी नहीं कर पाया, इसीलिए और ये भी बोल रहा है कि मेरी हेटर जो है मेरी हाइट को लेके बोलते रहते हैं, तो मेरी 4 इंच कम है। तो हेटर इसलिए ये नहीं बोलते हैं कि इसकी लंबाई कम है, हेटर ये बोलते हैं कि कर्म जैसे है, कि जैसे इसकी लंबाई है वैसे इसने अपना कर्म बनाया हुआ है। कर्म भी इसने उतना ही खराब है जितनी इसकी मतलब लंबाई तो कम है ही, कम से कम काम करके अच्छा बन जाता, लेकिन वो काम भी छोटा और जो कर्म है वो भी, लंबाई भी छोटी और कर्म भी छोटा, वो बात हो जाती है। ये अपनी फ़ोटो, अपने जो बेटा है उसकी फ़ोटो दिखाता है सीट की, और बोलता है कि मैं कहीं रखा हुआ था, संभाल के मिल गया। तो अगर अपने और इमोशन नहीं देखते हैं, अगर ये फ़ोटो दिखा रहा है तो उसमें नहीं लगता कि एक बाप है चलो भाई ठीक है बेटे का फ़ोटो दिख रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ये फ़ोटो को दिखाता है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए, फ़ोटो को दिखाता है और फ़ोटो को फिर नीचे रखता है। अगर सच में प्रेम होता, अगर अपने बेटे से लगाव होता तो फ़ोटो को अपने पास रखता। और सच में इंसान इतना, जैसे कि ये फ़ोटो को दिखा रहा था, थोड़ा सा भी नहीं लग रहा था कि हाँ इसके मन में इमोशन है अपने बेटे के लिए, और फ़ोटो को कहीं संभाल के रखा हुआ था, कहीं मतलब इसको अपना जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ वो फ़ोटो मिली, तो इसका मतलब ये है कि कितना संभाल के रखा हुआ था। ऐसे होता है कि वहीं पे रख दिया था, चलो ठीक है मिल गया, और हम मिल गया तो बहुत खुशी की बात है, कंटेंट मिल गया मुझे। कंटेंट चाहिए ना 8-10 मिनट के लिए। इसने खुद अपने ब्लॉग में बोला है कि भाई कुछ ना कुछ बोलना होता है, वीडियो को बड़ा करना होता है, इसीलिए मैं 8-9 मिनट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने निर्णय लिया हुआ है कि डेली मेरी वीडियो जाएगी तो जाएगी। तो इसीलिए भाई निर्णय लिया हुआ है तो कुछ ना कुछ वीडियो में डालना है। अब निर्णय लिया हुआ है तो कुछ भी बकवास करना है। तो बकवास में क्या करता है, अपनी जो वाइफ है उनके लिए थोड़ा सा डाल देता है थंबनेल और टाइटल, और अंदर ऐसे ही बकवास कर देता है, और अंदर कुछ ना कुछ बकवास कर देता है। ये बोलता है कि इसके 4 साल बर्बाद हो गए, 4 सालों में कुछ कर नहीं पाया। इसका जो 4 साल है, जो इंसान 32 साल नहीं कुछ कर पाया वो 4 सालों में क्या ही कर लेता, वो 4 सालों में क्या कर लेता। हाँ तुम्हारे 4 साल बर्बाद नहीं हुए, 4 साल बर्बाद जो हुए हैं वो सामने वाले के हुए हैं, क्योंकि जो सामने वाली है वो सक्सेस थी, और वो 4 सालों में और भी सक्सेस हो जो सामने वाली है वो सक्सेस थी और भी सक्सेस हो सकती थी अपने चैनल को लेके। लेकिन उसका जो होता है ना कि चैनल भाई, अब दिमाग मेंटली डिस्टर्ब होता है। चैनल भी उसका जितना बड़ा था कुछ रीज़न से चैनल पर सब्सक्राइबर भी कम हो गए हैं उसके, क्योंकि शायद वीडियो डिलीट करना पड़ा या दूसरा चैनल है, मुझे नहीं पता, लेकिन सब्सक्राइबर इससे कम है। तू सक्सेस हुआ है, बहुत आगे बढ़ा है 4 सालों में। यही 4 साल जो है ना वो तुम्हारे जैसे जो तुम्हारा था, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे थे कि हाँ घर पर बैठे बैठे बढ़िया खाना मिल रहा है। क्योंकि अगर 4 सालों में अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती
तो शायद तुम्हारी माँ भी तुमको इतना भाव नहीं देती भाई अब तुम कमाऊ पूत बन गए उनके लिए कि हाँ बेटा कमा रहा है तो भाई इसको खिलाना पड़ेगा, नहीं तो शायद तुम्हें कोई नहीं पूछता और तुम सच में धोबी का कुत्ता होते। लेकिन हाँ 4 सालों में ये है कि शादी हो गई और भाई जैसे कि आपकी वाइफ ने सबको बता दिया कि हाँ इनसे मेरी शादी हुई है, लोग तुम्हें सर्च करके देखने लगे। 300 सब्सक्राइबर से तुम्हारा चैनल अब 96,000 तक पहुंच गया है। तो ये तुम्हारे लिए शायद 4 साल जो तुम बोल रहे हो बर्बाद हो गए, तो 4 साल में तुम आज जो हुआ ना तुम सक्सेस हो गए, 4 साल में बर्बाद नहीं हुए हैं। 4 साल बर्बाद हुई है तुम्हारी वाइफ और बर्बाद हुआ है तुम्हारा बेटा, उनके 4 साल बर्बाद हुए हैं। बाकी तुम्हारे 4 साल बहुत 4 सालों में तुम सक्सेस हो गए हो। निठल्ला से कम से कम तुमको रोज़गार मिल गया और तुम रोज़गार वाले हो गए 4 साल के बीच में, नहीं तो तुम्हें कोई नहीं पूछता और तुम क्या करते। फिर ये बोलता है कि भगवान से कोई शिकायत नहीं है। एक मतलब इतनी बड़ी शिकायतों की लिस्ट लेके कि 4 सालों में मैं बर्बाद हो गया, मेरी हाइट कम है, ये वो दुनिया भर का बता के फिर ये बोलता है कि मेरे को भगवान से कोई शिकायत नहीं है। जो भगवान ने मुझे दिया है वो बढ़िया है, मुँह दिया है, आँख दिया है, नाक दिया है। और ऐसे करके फिर लास्ट में ये बोलता है कि ठीक है मेरे को ब्लॉग 8 मिनट का करना था, इसीलिए इन बातों का कोई मतलब है नहीं, इन बातों को वैसे बोलना नहीं था, इन बातों का कोई वो नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि मुझे जो वीडियो है ना वो थोड़ी सी लंबी करनी थी, तो मैंने इसीलिए बोल दिया। तो इससे ये सब पता चलता है कि जो तुम्हारी लाइफ है और जो ये मतलब सुबह शाम और अपना वीडियो बनाते हो तो उसी के लिए तुमने ये सब कुछ करते हो। और इनकी माँ सो गई होती है, माँ वैसे लेटी रहती है और ये रात को 11 बजे घूम के वीडियो बना रहा है रूम में, मतलब पूरा घर में घूम रहा है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वीडियो लंबी करनी है, वीडियो 8 से 9 मिनट की करनी थी, तो इसके लिए घूम के वीडियो बना रहा था। लेकिन कुल मिला के मुझे तुमसे कोई वो नहीं था, लेकिन हाँ तुम एक औरत के साथ बहुत गलत कर रहे हो। तुमने अपना चैनल चलाने के लिए तुमने शादी किया और शादी करने के बाद तुम अपनी वाइफ को डिच करते हो और उसके बाद जो तुम्हारा बेटा होता है उसके साथ भी तुम कहीं से भी इंसाफ नहीं कर रहे हो। और उसके बाद फिर अपनी वीडियो के लिए बार बार वाइफ को टॉन्ट करते हो, बार बार वाइफ को कुछ ना कुछ बोलते हो। तुम जब भी भगवान का पैर छूते हो, जब भी भगवान के आगे माथा टेकते हो तो बार बार बोलते हो कि भगवान सबको सद्बुद्धि दें, लेकिन तुम्हारे पास मतलब तुमको सद्बुद्धि दे दें और जिसके लिए तुम बोल रहे हो, जिसकी तरफ तुम्हारा इशारा होता है सबको समझ में आता है, उसके बाद सद्बुद्धि है। और सद्बुद्धि के इतनी सद्बुद्धि थी कि अपना तो जो खर्च है वो चला ही रही है, इंडिपेंडेंट तो है ही, तुमको भी रोज़गार दे दिया, तुम बेरोज़गार से रोज़गार वाले हो गए। ठीक है, तो तुम अपने लिए सद्बुद्धि मांगा करो। और जो तुम बार बार आगे से टॉन्ट करते हो, पता नहीं कैसे तुमको बर्दाश्त करती है। सच में देख के लगता है कि भाई दूसरा कोई होता तो सर फोड़ देता तुम्हारा कि ये क्या टॉन्ट करता है, लेकिन तुम अपने आप को इतना समझते हो, पता नहीं तुमसे कौन बोलता है कि तुम बहुत अच्छे लगते हो और तुम अपने आप को दिखाते हो बहुत समझदार बनते हो अपने आप को। और तुम्हारा टाइटल, थंबनेल और अंदर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें तुम अपनी वाइफ को ही टॉन्ट करते हुए दिखते हो, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तुमने उसको धोखा दिया और उसके बाद तुम अब उसको चिढ़ाते भी। कुल मिला के इसको चिढ़ाना ही बोलते हैं, जलाना बोलते हैं। और मतलब कि गुस्सा जैसे देख के होता है ना, गुस्सा एकदम जी में आग लग जाए, वो बात होगी। हम लोगों को देख के इतना गुस्सा होता होगा तो गुस्सा आ जाता है। तो जो तुमसे चिढ़ता है और जिसके साथ तुमने धोखा किया उसको देख के कितना गुस्सा आता होगा।